इसकी राजनीतिक कायरता बेमिसाल है। देशवासियों के प्रति जवाबदेही का एहसास ही नहीं है। सच्चाई ये है कि इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। सब राजनीति है, सब पीआर है, सब प्रचार है, सब पब्लिसिटी है। देश की जनता के लिए आपके हृदय में कुछ नहीं रहा। बहुत समय हो गया है आप इस प्रचार में ही लिप्त हैं, जनता को देख नहीं पा रहे हैं। अगर इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जहाज़ों का नुकसान नहीं हुआ तो सदन में इसे साफ साफ कहने से क्या डर है? क्यों नहीं कहा है? कल भी रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हुआ, तो जहाज़ों के बारे में भी बता दें, साफ साफ बता दें। क्या हर्ज है? पुलिस वालों को मार डाला और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पहलगाम हमले की क्या किसी ने भी जिम्मेदारी ली? गृहमंत्री ने, आईबी चीफ ने इस्तीफा दिया। प्रियंका गांधी के भाषण में उतार चढ़ाव नहीं था। अपने भाषण के लंबे हिस्से में प्रियंका ने बेहद सपाट तरीके से उन सवालों को रख दिया जो अक्सर सदन के शोर शराबे में सुनाई नहीं देते, या सुनाई भी देते हैं तो उनसे जल्दी ही ध्यान हट जाता है। प्रियंका गांधी ने जिस आतंकी संगठन टीआरएस की बात की, उस पर सरकार ने भी की, लेकिन उसका जिक्र अपनी कामयाबी बताने के लिए किया। प्रियंका गांधी ने उसी कामयाबी के गुब्बारे में छेद कर दिया और बताया कि कैसे सरकार अपनी विफलताओं से भागने के लिए नेहरू के जमाने की बात करने लग जाती है। जब नेहरू के जमाने की विफलताओं पर सरकार बात करना ही चाहती है तो पिछले 11 साल की और पहलगाम में एजेंसियों की विफलताओं पर क्यों नहीं बात कर रही है? अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि देश का नेतृत्व सिर्फ उपलब्धियों का श्रेय लेने से मजबूत नहीं होता। सफलता और विफलता दोनों की जिम्मेदारी लेने से बुलंद होता है। ये सोने का ताज नहीं है, कांटों का ताज है। प्रियंका गांधी जानती थी कि सरकार के मंत्री जवाब देने नहीं आए हैं। जवाब देने के बजाय नेहरू से लेकर पटेल का इतिहास बार बार पढ़ाने आ रहे हैं। उन्हीं आधे अधूरे इतिहास को देश की जनता पर लादा जा रहा है। मगर इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है कि जिस आतंकी गुट पर अमेरिका के प्रतिबंध को विदेश मंत्री अपनी कामयाबी में गिना रहे थे, वह आतंकी गुट कब अस्तित्व में आया और 5 साल के दौरान लौह पुरुषों के अलग अलग वर्जन से भरी मोदी सरकार इस आतंकी गुट का खात्मा क्यों नहीं कर पाई? आपने भी नहीं नोट किया होगा, जब लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टीआरएफ का जिक्र किया और कहा कि अमेरिका ने प्रतिबंधित कर दिया है, यह बड़ी कामयाबी है, तब इसके पीछे ऐसी कहानी थी जिसे सामने बैठी प्रियंका गांधी समझ रही थी कि कितनी बड़ी कहानी इस देश से छिपाई जा रही है। उस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकवादी गुट जिसका नाम टीआरएफ है थोड़े दिनों बाद लेती है। कौन है ये टीआरएफ? 2019 में ये गुट बना। 2020 में इसने कश्मीर में आतंकवाद का काम शुरू कर दिया और अप्रैल 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक इन्होंने 25 आतंकवादी हमले किए। गृह मंत्री महोदय ने जब यूपीए सरकार के समय के आतंकवादी हमले गिने तो लगभग 25 गिनवाए थे अभी अपने भाषण में। इस गुट ने कश्मीर में 25 हमले 2020 और 2025 के अंदर एक पूरी लिस्ट है इन हमलों की। मेरे पास इतना समय नहीं है इसलिए मैं एक एक को नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि इनमें रियासी का हमला भी था 2024 का, जिसमें 9 लोग मारे गए और 41 लोग घायल हुए। कुल मिलाकर 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक टीआरएफ ने 41 सेना और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की।
27 सिविलियन की हत्या की और 54 लोगों को घायल किया था। भारत सरकार ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन का दर्जा कब दिया? 2020 में दिया, 2021 में दिया, 2022 में दिया, 2023 में दिया। 3 साल बाद, 3 सालों के लिए ये आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं और आप इनको आतंकवादी संगठन तब कहते हैं 2023 में। आखिर गृह मंत्री अमित शाह ने जब यूपीए के समय के आतंकी हमलों को गिनाया तो पिछले 11 साल के दौरान के आतंकी हमलों की बात क्यों नहीं की? पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादियों ने हमला किया, पुलवामा में हमला हुआ, उरी में हमला हुआ। इसके अलावा भी कई सारे आतंकी हमले हुए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का जिक्र किया गया, लेकिन आतंकी कैसे आ गए, अभी तक सक्रिय कैसे हैं, जब चाहते हैं हमला कैसे कर देते हैं? अमित शाह ने अपने तंत्र की कमजोरी और जवाबदेही पर कुछ नहीं कहा। प्रियंका गांधी जिस टीआरएफ आतंकी संगठन की बात कर रही थीं, उनका यह दावा सही है कि 2023 में भारत सरकार ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया। तब सवाल है, सरकार ने इतना वक्त क्यों लिया? जनवरी 2023 के अखबारों की कतरनें लेकर आया हूं। इन्हीं खबरों में लिखा है कि गृह मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया है। लिखा है कि टीआरएफ 2019 में अस्तित्व में आया। टीआरएफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने, आतंकवादियों की भर्ती, आतंकियों की घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए युवाओं की भर्ती कर रहा है। यह संगठन जम्मू कश्मीर में कई टारगेट किलिंग में शामिल रहा है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार देर रात यानी 2023 में टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया। इससे पता चलता है कि विपक्ष के नेताओं ने अपने भाषण के लिए कितना होमवर्क किया। पुरानी घोषणाओं को पलटा, खबरों को खंगाला। प्रियंका गांधी ने एक सवाल पूछा कि 2019 से आतंकी संगठन टीआरएफ सक्रिय है, 2023 में मोदी सरकार बैन लगाती है, जबकि इस आतंकी संगठन ने सेना के अफसरों तक की हत्या की है। तो इतना समय क्यों लगा बैन लगाने में? प्रियंका टीआरएफ का जिक्र इसलिए कर रही थी क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया, एक बड़ी कामयाबी के रूप में पेश किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका ने भारत की पहल पर टीआरएफ को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। उस समय शायद ही किसी का इस पर ध्यान गया हो, लेकिन प्रियंका ने पकड़ लिया। तो इससे पता चलता है कि 2019 में यह आतंकी संगठन अस्तित्व में आया। भारत सरकार ने इसे प्रतिबंधित करने में 4 साल का समय ले लिया। यह सरकार की बड़ी नाकामी नहीं है। 2023 में बैन कराने के बाद अमेरिका से बैन नहीं करा सकी तुरंत, उसमें भी 2 साल लग गए। पहलगाम में 26 लोगों को आतंकवादियों ने मारा, उसके बाद जाकर अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित किया है। अपनी नाकामी को जयशंकर कामयाबी बता गए और किसी ने देखा तक नहीं कि 2 साल में इतनी बार खुद विदेश मंत्री अमेरिका गए होंगे, प्रधानमंत्री मोदी गए होंगे, भारत के साथ ट्रंप की फ्रेंडशिप है, तब भी टीआरएफ को बैन नहीं करा सके। यह तब हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। Again, thanks to our diplomacy, the TRF has been designated as a global terrorist organization by the US government, and the same Pakistani foreign minister who took so much pride saying I defended the TRF says, well, now if the US has done this, we accept it. विपक्ष के कई सांसदों ने अपने भाषण में जवाबदेही के सवाल को ही नहीं उठाया, उसकी समझ भी सामने रखी। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से जवाबदेही पर सरकार को घेरा है, हम उसकी बात इस वीडियो में करना चाहते हैं। राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? अध्यक्ष महोदय, बमबारी से अखबारों के हेडलाइन बनते हैं, मगर कहानी सुरक्षा में की चूक में भी है। आज देश खोखले भाषण नहीं सुनना चाहता।
देश जवाब चाहता है, तसल्ली चाहता है कि सच उससे छिपाया नहीं जाएगा।